और पहले बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर आज हुए बम्पर मतदान के साथ बंगाल के चुनाव संपन्न हो गया। पहले दौर की ही तरह दूसरे दौर में भी बंगाल ने इतिहास रच दिया और बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं ने घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस महाउत्सव में हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली तो महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर आज वोटिंग में हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम इंतजाम किए थे, जिसका असर देखने को मिला। बंगाल ने वोटिंग परसेंट के लिहाज से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में भी लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखा। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने घरों से निकलकर वोट दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार हुगली में 91.46% मतदान हुआ, वहीं हावड़ा में 91.06% मतदान हुआ। उत्तरी कोलकाता में 88.98% मतदान हुआ, वहीं कोलकाता दक्षिण में 87.34% मतदान हुआ। नादिया में 91.41% मतदान हुआ तो उत्तरी 24 परगना में 91.57% मतदान हुआ। दक्षिणी 24 परगना में 91.60 मतदान हुआ तो वहीं पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा 93.44% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। आम जनता से लेकर तमाम बड़े सियासी और समाजी चेहरों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने एक मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने उत्तर 24 परगना के विधाननगर में अपना वोट डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री और बनगांव लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में अपना वोट डाला। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कोलकाता के पारिवारिक इंग्लिश अकादमी के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार फिरहाद हकीम ने अपने परिवार के साथ कोलकाता के चेतला गर्ल्स हाई स्कूल में वोट डाला। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और उनकी पत्नी डॉक्टर रोसीना खातून ने कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बेहाला पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ मतदान किया। पश्चिम बंगाल की मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। हम लोगों ने सबसे अपील करी थी कि आप किसी श्रेणी के भी हो, वोट का आपका मर्यादा, वोट की वैल्यू एक ही है। आप लोग सब लोग आइए और वोट दीजिए। सब लोग इस बार आए हैं, वोट दिया है, इसीलिए यहाँ पे एकदम पीसफुल वोट हुआ है। कुछ 2, 4, 10 बूथ में अगर गड़बड़ हुआ है तो हम लोग ने पकड़ लिया उसको एंड उसका एक्शन होगा। कभी भी कोई सैंक्टिटी इलेक्शन की अगर मतलब हार्म होती है, अगर मतलब ये होता है कि उस पर नुकसान होता है सैंक्टिटी पे, या सैंक्टिटी क्वेश्चन होती है तो रिपोल होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाताओं को 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करना था। कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी का प्रबंध किया गया। सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से भी निगरानी का इंतजाम किया गया था। पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतदान से पहले एनआईए की टीमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया और कोलकाता सहित विभिन्न जिलों में तैनात की गई थी। मतदान केंद्रों पर जो उत्साह और गर्मजोशी देखी गई, वो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बन रही है। खासकर महिलाओं की लंबी कतारें जो पश्चिम बंगाल में मतदान के प्रति जागरूकता और उत्साह को दर्शाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर से लोग काफी खुश हुए हैं। वोटर्स ने देखा कि मेरे इलाके में जो मर गया था वो उसी का ही वोट हटा है, औरों का वोट नहीं हटा है। तो वोटर्स डेफिनेटली खुश हुए कि जैसे आपका इलेक्शन पीसफुल हुआ, पब्लिक नहीं चाहेगी पोस्ट पोल वायलेंस करना। इलेक्शन कमीशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया है कि बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस
एंड कंपनीज यहाँ पे रहेंगी इलेक्शन के बाद भी। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। जनता ने किसको सत्ता की चाबी सौंपी है, इसका पता 4 मई को चलेगा, जब अन्य प्रदेशों के साथ चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।